दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि टॉप 15 सबसे ज़्यादा मुनाफे वाला लघु और कुटीर उद्योग कौन से हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि कुटीर उद्योग क्या होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुटीर उद्योग सामूहिक रूप से उन उद्योगों का उल्लेख करते हैं जिसमें उत्पादन और सेवा घर पर ही बनाई जाती है, न किसी के कारखाने में। दोस्तों, कुटीर उद्योग में कम पूंजी और कुशल कारीगरों द्वारा अपने हाथों से अधिक दक्षता शामिल है। वस्तुओं का निर्माण घरों से किया जाता है, ये आप भी जानते हो। प्राचीन काल से भारत में कुटीर उद्योग का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, ये आप भी जानते हो कि लोग घर से ही सब सामान बनाते हैं, कोई कारखाने में बन के नहीं आता है। अभी की बात करूँ तो अभी चाइना से बहुत माल बन के आता है क्योंकि वहाँ से सस्ता मिलता है, बट पहले चाइना से माल नहीं आता था। पहले जो अपना यहाँ भारत में जो बनता था कुटीर उद्योग, वो ही लोग इस्तेमाल किया करते थे। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि लघु उद्योग क्या है। तो दोस्तों, लघु उद्योग क्या होता है, तो इसकी जानकारी के लिए बता दूं कि वे है जो मध्यम पैमाने के निवेश की मदद से उत्पादन शुरू करते हैं। इन इकायतों में श्रम बल की मात्रा भी कम होती है और कम मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं का सांक्षिक उत्पादन होता है, जिसे लघु उद्योग यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहा जाता है। दोस्तों, स्मॉल इंडस्ट्री को बड़े लेवल पे किए जा सकता है। इसमें ज्यादा पैसे की मांग होती है और रोजगार, उत्पादन और प्रबंधन, आदानों के प्रवाह और आउटपुट आदि की मात्रा होती है। लेकिन आपको भारत के प्रमुख लघु उद्योग के नाम की जानकारी मिलेगी, जिसे कम से कम लागत होती है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि टॉप 15 सबसे ज्यादा मुनाफे वाले लघु और कुटीर उद्योग कौन से हैं। तो पहला जो बिजनेस है वो है अगरबत्ती बनाने का उद्योग, सेकंड है अचार बनाने का उद्योग, थर्ड है नमकीन बनाने का उद्योग, फोर्थ है साबुन बनाने का उद्योग, फिफ्थ है मिट्टी बर्तन बनाने का उद्योग, सिक्स है पापड़ बनाने का उद्योग, सेवन है गाय भेड़ या बकरी का पालन का उद्योग, एट है टिफिन सर्विस का उद्योग, 9 है साड़ी और कपड़ों का उद्योग, 10वां है मसाले बनाने का उद्योग, 11वां है फर्नीचर बनाने का उद्योग, 12वां है ब्यूटी पार्लर का व्यवसाय, 13वां है आइसक्रीम बनाने का उद्योग, 14 है मुर्गी पालन का उद्योग और 15 है रेस्टोरेंट या बेकरी का व्यवसाय। दोस्तों, इतने जो उद्योग है वो सबसे ज्यादा मुनाफा हमें देता है। तो चलिए दोस्तों, इसी उद्योगों को हम देखेंगे। दोस्तों, जो पहला उद्योग है वो है अगरबत्ती बनाने का उद्योग। तो दोस्तों, अगरबत्ती बनाने का उद्योग कम लागत में ज्यादा मुनाफे वाला लघु एवं कुटीर उद्योग है, ये आप भी जानते हो। दोस्तों, इसके लिए आपको एक कुटीर उद्योग मशीन खरीदनी होगी, जिसकी कीमत 50 से 60 हजार तक हो सकती है। दोस्तों, अगरबत्ती बनाने का उद्योग रॉ मटेरियल, चारकोल पाउडर, वुड पाउडर रोल, धूप और अन्य सुगंधित सामग्री का मिक्सचर लेना होगा। दोस्तों, खरीदी गई लघु उद्योग मशीन द्वारा आप आसानी से अगरबत्ती बनाने का उद्योग शुरू करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों, अगरबत्ती का इस्तेमाल हर एक पूजा अर्चना में किया जाता है। दोस्तों, हर कोई रोजिंदा जीवन में सुबह भी पूजा करता है, शाम भी पूजा करता है, दोपहर को भी पूजा करता है, वो आस्था पे डिपेंड होता है। तो इसकी डिमांड इतनी ज्यादा है कि आप बिलीव नहीं कर सकते। आप अगर अगरबत्ती बना ली दोस्तों, तो आप गांव में साइकिल पे जाके भी अगरबत्ती सेल कर सकते हैं। आप छोटी छोटी पैकेज बना के भी सेल कर सकते, जैसे कि 10 रुपए हो गया, 20 हो गया, 30, 40, 50 रुपए तक, 100 रुपए तक आप बड़ी बना सकते हैं और उसको मार्केट में सेल आउट कर सकते हैं। दोस्तों, लघु और कुटीर उद्योग की सबसे सरल और मुनाफे वाला ये बिजनेस में से एक है। दोस्तों, इसमें आप बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाओगे, इसमें आपका कॉस्ट ज्यादा नहीं आएगा। दोस्तों, बहुत ही सस्ता ये बिजनेस है। आप जैसे जैसे स्टार्ट करोगे वैसे वैसे आपकी बढ़ोतरी होती जाएगी। दोस्तों, जो सेकेंड बिजनेस है वो है अचार बनाने का उद्योग। दोस्तों, यह बात तो सभी जानते हैं कि जब भी अचार की बात आती है तो सभी के मुंह में पानी भर जाता है। कई लोग हैं जो यह व्यवसाय शुरू करके अच्छा पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि यह व्यवसाय कम लागत में किया जा सकता है अपने घर से। दोस्तों, अचार बनाने के लिए आप मिर्च, आम, आंवला आदि ले सकते हैं। उसके बाद नजदीक में बाजार में बनाई गई अचार बेच सकते हैं। और एक बात ध्यान रहे, जब भी हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो वह एकदम से नहीं चलने लगता है, उसके लिए आपको मार्केटिंग भी करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, आपने अचार का बिजनेस शुरू कर लिया, उसके बाद आप आपके आजू बाजू में बताओ, आप
जहाँ रहते हो सोसाइटी या गांव में, वहाँ पे बोर्ड लगाओ कि अचार यहाँ पे मिल रहा है। आपके एरिया में जो जो दुकानें हैं वहाँ पे जाके आप ब्रांडिंग कीजिए कि भाई मैं अचार ये इतने इतने चीज़ों की बेच रही हूँ या बेच रहा हूँ। उसके बाद आप छोटे छोटे पैकेट बनाकर ऑनलाइन पोर्टल पर बेच सकते हैं, या फिर आप गाँव में भी ले जाके बेच सकते हैं, आप मार्केट में भी बेच सकते हैं दोस्तों। जो थर्ड बिजनेस उद्योग है वो है नमकीन बनाने का उद्योग। दोस्तों, अगर मैं महिलाओं के लिए घर बैठे महिला गृह उद्योग काम देखा जाए तो इसके एक है नमकीन बनाने का सबसे ऊपर है। दोस्तों, नमकीन खाना सबको बहुत पसंद है। बाजार में कई सारे नमकीन वस्तुएं आपको मिल जाएगी, लगभग वो सब घर से बनाए जाते हैं। अगर आप यह व्यवसाय करना चाहते हैं तो आलू का चिप्स, मूंग दाल, चना आदि बनाकर आप अच्छे प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसके बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में पूरी जानकारी मुझे पूछिए, मैं आपको दे दूंगी। अगर कोई माता बहन अपने लिए घर बैठे काम करना चाहती है तो यह महिलाएं के लिए घरेलू उद्योग एकदम सबसे अच्छा है दोस्तों, आप ममरा की भी छोटी छोटी पैकेट बना के स्कूल के बाहर बैठ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे लोग ममरा मतलब बच्चे को अच्छा लगता है। आप स्कूल में भी बता सकते हो कि भाई मुझे आपके स्कूल में ब्रेक टाइम पे मुझे बैठना है, तो वो लोग भी आपको परमिशन देके बिठाएंगे दोस्तों। तो नमकीन का बिजनेस बहुत बढ़िया चलेगा दोस्तों। जो चौथा बिजनेस है वो है साबुन बनाने का उद्योग। दोस्तों, साबुन अतिरिक्त उपयोग होने वाले वस्तु में से एक है। इसका मार्केट में भी बहुत बड़ा है और साबुन बनाने का व्यापार कोई भी कर सकता है दोस्तों। कम लागत में ज्यादा मुनाफे वाला लघु और कुटीर उद्योग की बात करूँ तो साबुन बनाने का उनमें से एक उद्योग है। दोस्तों, साबुन बनाने के लिए कास्टिंग सोडा, तेल, एसएस आटा आदि सामग्री की जरूरत पड़ती है। इसको मिलाकर साबुन तैयार किया जाता है। उद्योग खोलने से पहले जिला उद्योग केंद्र द्वारा 3 से 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है। महीने के 30 से 40 हजार रुपए आप महीने के कमा सकते हैं अगर आपने ये बिजनेस खोला तो दोस्तों, पांचवा बिजनेस है मिट्टी के बर्तन बनाने का उद्योग। दोस्तों, मिट्टी के बर्तन बनाने का काम प्राचीन काल से चल रहा है। पिछले कुछ साल पहले यह माना जाता था कि इस व्यवसाय को सिर्फ एक जात के व्यक्ति, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इस बिजनेस को कई व्यक्ति शुरू कर सकते हैं। मिट्टी का बर्तन को कोई सारे काम के प्रयोग किया जाता है। पानी पीने के लिए, पूजा अर्चना में, घर सजाने के लिए। मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए कई लोग में से कला होता है और नहीं तो आप सीख भी सकते हो दोस्तों, पहले मिट्टी के बर्तन ही यूज करते थे, अब सब क्रॉकरी सेट और कांच के बर्तन ये सब आया, बट पहले तो यही थे। तो अगर आप इसमें खाना पका के भी खाते हैं ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर लोगों में ये चीज बेहतरीन तरह से आप फैला सको, मार्केटिंग अच्छे से कर सको तो आप अच्छे सेल कर सकते हैं। दोस्तों, व्यवसाय शुरू करने के बाद आपके द्वारा बनाए हुए वस्तु और आपके नजदीकी बाजार में बेच सकते हैं। अच्छा प्रॉफिट इससे आप कमा सकते हैं। शादियों में दोस्तों बात करूँ तो उस टाइम पे मिट्टी के बर्तन ज्यादा यूज होते हैं, जैसे कि घड़ा हो गया, पानी पीने वाला छोटे छोटे मटके हो गए, वो शादियों के टाइम पे बहुत अच्छा सेल आउट होता है। फिर दिए हो गए, दिए दिवाली के टाइम पे बहुत अच्छे सेल होते हैं दोस्तों, छठा उद्योग है पापड़ बनाने का उद्योग। दोस्तों, पुरानी काल में इस स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को अपने हाथ से चलाते थे और आज भी चल रहा है। ज्यादातर मार्केट में जो पापड़ विक्रेता है वो घर से तैयार की होती है। इसको शुरू करने के लिए 20 से 30 हजार लग सकता है। मूंग दाल, उड़द दाल के द्वारा तैयार किया जाता है। दोस्तों, पापड़ की मार्केट में काफी डिमांड भी है और महीने में आप 30 से 40 हजार आसानी से कमा सकते हैं दोस्तों, आजकल तो आप कहीं पे भी जाओ रेस्टोरेंट में तो वहाँ पे भी पापड़, मसाला पापड़ है, बहुत सारे रोस्टेड पापड़ है। ऐसे आपको खाने के लिए प्राइस लिखी होगी कि 20 रुपीज, 40 रुपीज। तो ऐसे अगर आप पापड़ बना के रेस्टोरेंट में जाओगे कि भाई कम लागत में हम आपको बना के देंगे तो आपका अच्छा सेल आउट होगा। आप मार्केट में भी बेच सकते हैं, आप ऑनलाइन भी पोर्टल पे भी सेल आउट कर सकते हैं दोस्तों, अब सातवां जो उद्योग है वो है गाय, भेड़ या बकरी का पालन। दोस्तों, आप एक लघु और कुटीर उद्योग से कई सारे प्रॉफिट कमा सकते हैं। दोस्तों, गाय, भेड़ या बकरी करने के कई तरीके से प्रॉफिट कमा सकते हैं, जैसे अच्छी नस्ल की गाय पालन करके उसके दूध और दूध से बने
वाले वस्तुओं, दही, मक्खन, घी और छाछ बेच के अच्छे आमदनी से ले सकते हैं। दोस्तों, यह व्यवसाय के लिए सरकार की तरफ से भी लोन दिया जाता है दोस्तों, जो कि आपको गाय, भेड़ या बकरी पालन करने की मदद मिलती है। अब आप भी सरकार की तरफ से लघु और कुटीर उद्योग के लिए लोन मिलता है, उसका फायदा आप उठा सकते हैं दोस्तों 8वां बिजनेस है टिफिन सर्विस। दोस्तों, हम लोग अपने घर का खाना पसंद करते हैं, लेकिन कई लोग अपने काम और पढ़ाई के कारण से घर से दूर जाते हैं। वहाँ पर घर का खाना बनाना मुश्किल है और मिलना भी मुश्किल है और मजबूरी से बाहर का खाना खाना पड़ता है। यहीं पर आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी उभर कर आता है। अपने घर में तैयार खाना टिफिन में बंद करके किसी मदद से उसको घर तक पहुंचा सकते हैं। आसानी किए जाने वाले कुटीर उद्योग लिस्ट में से ये एक है। दोस्तों, इस बिजनेस में आपको इन्वेस्टमेंट न के बराबर लगता है, एक अच्छा मुनाफा आप कमा सकते हैं। टिफिन सर्विस देकर महीने के आप 20 से 30 हजार आसानी से कमा सकते हैं, वो भी घर बैठे दोस्तों। 9वां उद्योग है साड़ी और कपड़ों का उद्योग। दोस्तों, एक अच्छे साड़ी और कपड़े बनाने के लिए बड़ी बड़ी मशीन चाहिए, लेकिन आपको मशीन खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। आपको एक अच्छी डिजाइन की कपड़ों और साड़ी कम दाम में खरीदने और बेचनी है। दोस्तों, सूरत, अहमदाबाद और बनारस की साड़ी भंडार से आप सस्ते दाम में कपड़े और साड़ी होलसेल में खरीद सकते हैं और अपने मार्केट में सेल आउट कर सकते हैं। दोस्तों, यह बिजनेस कम से कम दामों में शुरू करने वाला ये बिजनेस है। आप अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे भी अपना सेलिंग अकाउंट ले सकते हैं और उस पे भी आप कपड़े जो है वो बेच सकते हैं। दोस्तों, इसमें बहुत ही ज़्यादा मुनाफा होता है दोस्तों। आप मीशो पे भी बेच सकते हैं दोस्तों। जो 10वां उद्योग है वो है मसाला बनाने का उद्योग। दोस्तों, मसाला बनाने के व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो यह महिलाओं के लिए घरेलू उद्योग में से एक है, और वह भी अपने घर से करने के लिए। जिन वस्तुओं से मसाले बनते हैं वह वस्तु कम दाम में आपकी गांव और शहर में उपलब्ध है। खासकर गांव से कोई वस्तु खरीदते हैं तो अच्छा रहता है, जैसे कि धनिया हो गया, मिर्ची हो गई, हल्दी हो गई आदि वस्तु गांव से खरीद के आपने मसाले मशीन जहाँ लगाए हैं वहाँ ला करके और मसाला बनाकर वो अच्छी पैकिंग करके आप गांव और शहर में आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं दोस्तों, चाहे तो आपने घर से विभिन्न प्रकार के मसाले और घर से तैयार करके बाजार में आप बेच सकते हैं और उससे भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। इसके लिए लघु उद्योग मशीन मसाला पीसने की चक्की की आवश्यकता पड़ेगी। अच्छे से मार्केटिंग करके महीने के आप 30 से 40 हजार कमा पाएंगे दोस्तों। जो 11वां उद्योग है वो है फर्नीचर बनाने का उद्योग। दोस्तों, लोग अपने घर को सजाने के लिए अच्छे से अच्छा फर्नीचर वस्तुएं खरीदते हैं। टेबल हो गई, कुर्सी हो गई, पलंग हो गई और अन्य छोटे मोटे लड़की के बने वस्तुएं शामिल है। अच्छे से अच्छे फर्नीचर वस्तुएं बनाने के लिए लड़की पे भर पड़ता है। आप किस प्रकार की लकड़ी प्रयोग के लेते हैं, कलाकृति में आप निपुण है तो फर्नीचर बनाने का उद्योग शुरू करके आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। दोस्तों, फर्नीचर लकड़ी में से बनता है तो कौन सी लकड़ी अच्छी है वो आपको देख के बनाना पड़ता है दोस्तों। 12वां है ब्यूटी पार्लर का व्यवसाय। दोस्तों, हमारी माता और बहन कोई महिला गृह उद्योग पर काम करना चाहती है तो उसके लिए सबसे अच्छी है ब्यूटी पार्लर खोलना। जितनी माता बहन है वो सब अपने शरीर की सुंदरता बढ़ाने के लिए कई सारे तरीके अपनाती है और समय समय पे ब्यूटी पार्लर जाती है। तो दोस्तों, ब्यूटी पार्लर खासकर शादी के दिनों में काफी डिमांड रहती है और यहाँ तक कि बड़े बड़े शादी समारोह में ब्यूटिशियन को अपने घर पर बुलाती है और शरीर का सौंदर्य बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों, आप अगर ये व्यवसाय शुरू करेंगे तो आप इसमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे दोस्तों। आजकल तो शादियों में 40 हजार से तो पैकेज शुरू होता है ब्राइडल का, तो आप इसमें बहुत सारा मुनाफा कमा पाएंगे। दोस्तों, ब्यूटी पार्लर व्यवसाय शुरू करने के लिए सरकार द्वारा निःशुल्क प्रशिक्षण भी दिया जाता है, जो कि 4 महीने की होती है और इसके लिए 10वीं पास होना आवश्यक है। दोस्तों, जो 13वां उद्योग है वो है आइसक्रीम बनाने का उद्योग। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि घर बैठे लघु उद्योग बढ़ाए तो आइसक्रीम बनाना शुरू कर सकते हैं। आइसक्रीम सभी ऐसे लोगों को पसंद करते हैं। दोस्तों, दूध, दही, क्रीम, मक्खन और अंडे से बनाई गई आइसक्रीम सबको लुभाती है। कम लागत में एक अच्छा बिजनेस शुरू करने की सोच अगर आप रहे हैं तो अपने घर से आप आइसक्रीम बनाने का व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं दोस्तों, आइसक्रीम की डिमांड गर्मी के मौसम में काफी ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गर्मी के मौसम में ही डिमांड रहती है, हर साल रहती है, मगर गर्मी में थोड़ा ज्यादा चलता है क्योंकि गर्मी में राहत पाने के लिए लोग आइसक्रीम का कंजप्शन ज्यादा करते हैं
दोस्तों, घर का बनाया गया आइसक्रीम इतना स्वादिष्ट होती है कि कुछ कह नहीं सकते, इसीलिए लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर आप चाहें तो आप पूरी फैमिली के साथ मिलकर आइसक्रीम बनाने का व्यवसाय भी शुरू कर सकते हो। दोस्तों, अब 14वां उद्योग है, वो है मुर्गी पालन का उद्योग। दोस्तों, पोल्ट्री फार्म और मुर्गी पालन करना लघु और कुटीर उद्योग लिस्ट में से एक फायदेमंद उद्योग है। दोस्तों, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन की राय के तहत भी इंसानियत को एक साल में 180 अंडे और 11 किलोग्राम चिकन मीट खाना चाहिए, जबकि साल भर में हर इंसान केवल 53 अंडे और 2.5 किलोग्राम चिकन मीट ही खा पाता है। इस आंकड़े से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पोल्ट्री फार्म और मुर्गी पालन करना चाहिए कि नहीं। दोस्तों, इस हिसाब से तो मुर्गी पालन आपको करना चाहिए, क्योंकि इस उद्योग में बहुत सारा प्रॉफिट आपको मिलता है। दोस्तों, यह व्यवसाय करने के लिए एक अच्छी नस्ल की मुर्गियां ले सकते हैं। इसके बाद उनके लिए करनी पिंजरे डालने और व्यवस्था होगी, और समय समय से टीके लगवाने का ध्यान रखना होगा, और यह सब ध्यान रख कर मुर्गी पालन व्यवसाय आप शुरू कर सकते हो। दोस्तों, तो आप लागत 20 से 50,000 रुपए की लागत आ सकती है, और इसके बाद आपको अच्छा प्रॉफिट आप कमा पाएंगे। दोस्तों 15वां जो व्यवसाय है वो है रेस्टोरेंट और बेकरी कॉर्नर। दोस्तों, मैं यह बिजनेस तो किया नहीं हूँ, पर मेरी फैमिली में मेरे अंकल करते हैं। तो रेस्टोरेंट में वो इतना सेलिंग होती है, क्योंकि आजकल लोग बहुत ही बाहर का खाना खाते हैं। दोस्तों, अगर आप रेस्टोरेंट में भी पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, फ्रेंच फ्राइज हो गई, फिर राइस हो गए, फिर रोटी हो गई, पनीर की सब्जी हो गई, ये साथ आप ये चालू करोगे तो आपको बहुत बढ़िया मुनाफा होगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।